हेलो दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे मोबाइल पे एक लाइन भेजी थी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, तो सोचा कि आपको भी ये लाइन बोल दूं। तो बोलना चाहता हूँ, जो गुजर गया उसे याद मत करो, जो गुजर गया उसे याद मत करो, जो मुकद्दर में लिखा उसकी फरियाद मत करो, जो गुजर गया उसे याद मत करो, जो मुकद्दर में लिखा उसकी फरियाद मत करो, जो मुकद्दर में लिखा वो तो होकर ही रहेगा, जो मुकद्दर में लिखा वो तो होकर ही रहेगा। तुम कल के चक्कर में आज को बर्बाद ना करो, तुम कल के चक्कर में आज को बर्बाद ना करो। इसी लाइन के साथ चलिए दोस्तों अपनी टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है भैया जी, देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शेषफल, मतलब कि रिमाइंडर निकालना, शेषफल निकालना। समझ गए? आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शेषफल निकालना। भैया यह नंबर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही समझ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। तो आज हम इसको बहुत ही आसानी के साथ एकदम शुरू से लेकर शेषफल के बारे में जानेंगे। समझ गए? एकदम शुरू से लेकर शेषफल के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ना, भाग तो आप दिए होंगे, आप भाग दिए होंगे। जैसे बात करूं हम 25 में 7 से आप भाग दो, 25 में आप 7 से भाग दोगे तो इसका शेषफल मतलब कि अंग्रेजी में कहते हैं रिमाइंडर, इसको आर से लिखते हैं। इसका आर जो आएगा 4। आप पूछोगे कैसे, तो हम करके दिखाते हैं ना। देखो 7 से हम 25 में भाग दे देते हैं, 7 से 25 में हम भाग दे देते हैं। कितनी बार जाएगा? 7 दूना 14, 7 त्रिके 21, 7 चौके 28। इससे बड़ा हो जा रहा है तो इससे छोटी संख्या लेकर चलना है। तो देखो 7 दूना 14, 7 त्रिके 21, आया कितना? 21। अब देखो 25 में से 21 घटा दो, कितना आएगा भैया? 4। आर आ गया हमारा, समझ लो 4 आ गया। अब देखो हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया कि 7 में 25 से, मतलब 25 में 7 से भाग दिया, आया 4। यहाँ पर भी आया 4। अब इसको क्या क्या कहते हैं भैया जी, देखिएगा जरा ध्यान से। इसको क्या कहते हैं भैया? जो शेष बचकर आ जाए, जब हमने 7 में 25 से भाग दिया और लास्ट में शेष बचकर कितना आ गया? 4, तो इसी को क्या कहेंगे भैया? शेषफल। इसको कहेंगे हम शेषफल। अब देखो जिससे हम भाग देते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक। इसको हम कहते हैं भाजक। जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। और जिसमें भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको कहते हैं भैया भाज्य। जिससे भाग देते हैं उसको भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य। जितनी बार भाग देते हैं भैया उसको कहते हैं हम भागफल। भागफल कितना आसान है, देखिएगा। ऐसे बेसिक से एकदम शुरुआत से लेकर बताएंगे आपको, तब आप रिमाइंडर के सभी क्वेश्चनों को आसानी से करते जाएंगे। सबसे पहले इसका बेस तो जान लीजिए। अगर आपका बेस मजबूत रहेगा ना तो आपका समझ लीजिएगा आपका मकान बहुत बढ़िया बनेगा भैया, मजबूत बनेगा। तो आप बेस मजबूत कर लीजिए तो आपका पूरा क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व होता रहेगा। जो आप मिनटों में करते हैं ना उसको आप सेकंडों में करने लगेंगे। समझ गए? तो सबसे पहला देखो, मैंने 7 से भाग दिया 25 में। किस से भाग दिया? 7 से। तो इसको क्या कहेंगे? जिससे भाग देते हैं भैया उसको कहते हैं भाजक। जिसमें भाग देते हैं भैया उसको कहते हैं भाज्य। जितनी बार भाग देते हैं, जितनी बार भाग देते हैं, जैसे 7 का पहाड़ा पड़े हम, 7 दूना 14, 7 त्रिके 21। कितनी बार 7 का गुना किया? 3 बार। तो भैया 7 त्रिके 21, 3 बार हमने इससे गुना किया, मतलब कि इसका भागफल निकल कर आया 3। अब देखो जो बच गया, अंत में जो बच गया, जो नहीं कटा, वो कितना हो गया भैया? देखो इसको बोलेंगे शेषफल। जो शेष बच जाता है
उसको शेषफल कहते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे। जिससे भाग दिया उसको भाजक, जिसने भाग दिया उसको भाज्य, जितनी बार भाग दिया उसको भागफल, जो लास्ट में जो बच गया ना उसको कहेंगे शेषफल, उसको कहेंगे शेषफल। अब भैया आपको ये पता है कि नहीं पता? इतना तो आपको पता है, लेकिन अब जो बताने वाला हूँ उसको मैक्सिमम लोगों को पता नहीं रहता। तो देखो भैया, ये जो भाज्य है ना ये किसके बराबर होता है? ये जो भाज्य है ना किसके बराबर होता है? तो गुरुजी से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो जरूर बताएंगे। तो हम आपको बताते हैं जो भाज्य होता है, ये जो भाज्य होता है किसके बराबर होता है। तो देखिएगा, भाज्य हमेशा भाजक गुने कितना भैया? भागफल, भागफल, और प्लस में भैया होता है शेषफल, शेषफल। मतलब कि क्या? भाजक और भागफल को आपस में गुना कर लो, जितना आए उसको शेषफल में जोड़ दो, उतने के बराबर आपका क्या होगा भैया? भाज्य। ये बीच वाली संख्या उतने के बराबर होगा। नहीं समझ में आया तो करके दिखाते हैं ना, टेंशन मत लीजिए, हम करके दिखाएंगे। तो देखिएगा करना क्या है। देखो देखो, ये हमारा है भाज्य। भाज्य कितना है? 25। भाज्य है यहाँ पर 25। देखो अगर ये सब हमने अप्लाई कर दिया, अगर 25 से आ गया तो समझ लो भैया ये भाज्य वाला फार्मूला ना एकदम सही होगा 100%। तो चलो ट्राई करते हैं। देखो मैंने कहा भाजक, भाजक कौन है? जिससे भाग दिया। भाजक यहाँ पर है भैया 7, है कि नहीं है? तो भाजक की जगह 7 लिख दिया। एकदम ध्यान से देखिएगा। अब देखो गुने में क्या है भैया? भागफल। भागफल कितनी बार भाग दिए? 3 बार। तो देखो कितनी बार किए? 3 बार। मतलब कि यहाँ पर भागफल है 3। अब देखो प्लस में शेष कितना बचा है? जो शेष बच जाए उसको शेषफल। शेष बचा है यहाँ पर 4। अब 4 देखो, अगर इसको मैंने सॉल्व कर दिया और 25 के बराबर अगर आ गया तो समझ लो कि भैया ये भाज्य वाला फार्मूला हमारा, ये जो भाज्य वाला फार्मूला हमारा 100% एकदम सही होगा। हर जगह आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो भैया 7 तरीके कितना हो गया? 21। आया कि नहीं? आया कि नहीं? ध्यान से देखिएगा। 7 तरीके 21 और प्लस में 4 ऐड कर दिया। 21 में 4 ऐड कर दिया, कितना हो गया भैया? 21 4 25। भाग हमारा है 25। आ गया ना? आ गया। तो भैया देख लो एकदम फार्मूला एकदम बढ़िया से ट्राई हो चुका है, एकदम क्लियर हो चुका है कि भैया हमारा जो भाज्य होगा भाजक तथा भागफल के गुणनफल के बराबर, और प्लस में उसमें शेषफल और ऐड कर दिया तो हमारा भाज्य निकल कर आ जाएगा। तो जिससे भाग देते हैं उसको भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य, जितनी बार भाग देते हैं उसको भागफल, जो बच जाता है शेष उसको कहते हैं शेषफल। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, हमको तो लगता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब देखो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इतना तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं। करना क्या है? देखो भैया करना क्या है। अगर मान लो अगर हम देखो, अगर मान लो मैंने 5 से 27 में भाग दे दिया, 5 से 27 में भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा भैया? 5 25, 2 से कट 2 कट जाएगा। आर हमारा कितना आएगा? 7 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 7 में से 5 जाएगा, आएगा 2। तो देखो भैया इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे भागफल, जितनी बार भाग दिया। बीच वाले को क्या कहेंगे भैया? भाज्य, जिसमें हमने भाग दिया। जिससे हमने भाग दिया उसको क्या कहेंगे भैया? भाजक। जो अंत में शेष बच जाता है उसको कहते हैं शेषफल। इतना बात तो आपको क्लियर है। अब यही फार्मूला अगर अपनाएं और निकल कर 27 आ जाए तो फार्मूला एकदम क्लियर तो है। हमने पिछला देखा, अब इसका देख लेते हैं। देखो
हमारा कितना है भैया, भाज्य 27 है ना। देखो भाजक कितना है, भाजक है भैया यहाँ पर 5 है। चलो गुना कर दिए किससे, भागफल, भागफल कितना है 25। अब देखो प्लस में क्या है भैया, शेषफल, प्लस में है शेषफल आया है 2, इसको सॉल्व करो, 27 के बराबर आ गया ना 5 25, 25 में 2 ऐड कर दिया आ गया 27। तो हमारा भैया ये तो कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो गया कि भाज्य भाजक तथा भागफल के गुणनफल के बराबर प्लस में शेषफल होता है। इतनी बात तो क्लियर है। अब चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। अचानक में 4 कदम आगे बढ़ जाएंगे तो भैया कोई पहलवानी काम तो करोगे नहीं। तो देखो एकदम ध्यान से समझना है भैया, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो भैया इसमें हम कुछ आपको बताते हैं आसान चीज़ें, कुछ बताते हैं आसान चीज़ें। अब देखो ना ध्यान से, जरा देखना ध्यान से, अब करने क्या वाले हैं। देखो छोटी संख्या लेकर चलते हैं। रिमाइंडर कितना आएगा भैया, 5 25, रिमाइंडर बचेगा 2, मतलब कि शेषफल, आर मतलब यहाँ पर शेषफल हो गया। आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, देखो यही आएगा। 5 में 27 से भाग दे दिया, कितना आया भैया 5 25, 27 में से 25 गया बचा 2, यही तो आएगा। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो पहला कॉन्सेप्ट देखो, पहला कॉन्सेप्ट हमारा देखो, पहला कॉन्सेप्ट हमारा देखो। अगर ये देखो ये हमारा क्या है भैया, भाजक, जिससे भाग देते हैं वह हो जाता है भाजक, और जिसमें भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं वह हो जाता है भाज्य। एकदम क्लियरिटी से समझिएगा। तो देखो जरा, जिससे हमने भाग दिया वह भाजक, जिसमें हमने भाग दिया वह भाज्य। अगर भाजक भाज्य से छोटा है, एकदम ध्यान से देखिएगा पहला कॉन्सेप्ट, अगर भाजक भाज्य से छोटा है, देखो ऊपर वाले को हम अंश भी कहते हैं, नीचे वाले को हम हर भी कहते हैं। जो बटे में लिखा रहता है तो ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। P/Q के फॉर्म में लिखा है, या परिमेय भी है एक, समझ गए। तो देखो अगर हमारा हर छोटा है और अंश बड़ा है, अगर हर छोटा है अंश बड़ा है, तो हमारा भैया जो शेषफल निकल कर आएगा वह आएगा पॉजिटिव, धनात्मक शेषफल। रिमाइंडर हमेशा क्या होगा भैया, पॉजिटिव। ये बात तो क्लियर हो गई। अगर हमारा भैया भाजक छोटा है किससे, भाज्य से, तो हमारा रिमाइंडर निकल कर आएगा पॉजिटिव। आपको बता दें कि भैया रिमाइंडर 2 टाइप के होते हैं, एक तो धनात्मक रिमाइंडर मतलब कि पॉजिटिव रिमाइंडर, एक तो होता है निगेटिव रिमाइंडर, धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल। तो देखो भैया ई तो हो गया धनात्मक। अगर हर छोटा है अंश बड़ा है, अगर छोटे में, अगर बड़े में छोटके से भाग दे तो हमारा शेषफल आएगा पॉजिटिव। ये बात क्लियर हो गई। ये तो हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट। तो देखो जरा एक और करके बता दें। अगर देखो 37 में अगर 7 से भाग दे दें, 7 पच्चे कितना हो जाएगा भैया, 7 पच्चे हो जाएगा 35, बचेगा क्या 2 बचा कि नहीं, आर हमारा बचा 2। देखो ऐसे तो लिखा है, चाहे तो ऐसे लिखो चाहे तो ऐसे लिखो, बात क्लियर। हर जगह आपको ऐसा ही लिखने को मिलेगा, इसीलिए हम ऐसा लिखता हुआ चलेंगे। तो देखो जरा, मैंने छोटे में, मैंने बड़े में छोटके से भाग दे दिया, बड़के में छोटका से ही भाग दे दिया, तो रिमाइंडर निकल कर आया क्या भैया 2। 2 क्या है हमारा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिमाइंडर है, पॉजिटिव रिमाइंडर। जब भी आप बड़े में छोटे से भाग दोगे तो हमारा शेषफल निकल कर आएगा पॉजिटिव। ये तो है पहला कॉन्सेप्ट। ये भैया इसको याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही चीज़ें आपको पता नहीं रहती हैं, तो हम आपको एकदम बेस से लेकर चल रहे हैं। तो भैया छोटके में अगर बड़के में से बड़े में अगर छोटे से भाग दे दो तो हमारा रिमाइंडर आएगा पॉजिटिव। अब देखो अगर उल्टा कर दे इसी का, अगर उल्टा कर दे तो क्या होगा भैया, तो देखो जरा, अगर उल्टा कर दे, देखो यहाँ पर 7 कर दें, यहाँ पर 13 कर दें, यहाँ पर 7 कर दें, यहाँ पर 13, तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश भी कहते हैं, अंश कहते हैं ना, नीचे वाले को हर कहते हैं। जब आप बड़े, देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं,
ऐसे भी तो लिख सकते हैं 13 से 7 में भाग दे रहे हैं। तो क्या होगा भैया, देखो इसको हम क्या कहेंगे, जब 13 से भाग देंगे तो इसको कहेंगे भाजक, और जिसमें भाग देंगे उसको कहेंगे भाज्य। तो भैया यहाँ पर 13 हमारा है भाजक, यह है हमारा भाज्य। समझ गए। अब देखो करना क्या है, अगर आप छोटे में बड़े से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा हमेशा छोटा वाला होगा, मतलब कि 7 यहाँ पर है तो 7 हमारा शेषफल होगा। कैसे, तो करके दिखाते हैं, देखो करके दिखाते हैं। 13 में 7 से भाग दोगे जाएगा, एक को बार नहीं जाएगा, मतलब कि 0 बार, मतलब यहाँ 0 लिख दोगे, बाद में आ जाएगा R, निकल कर आया ना 7। 13 इक्कीम 13, 7 से बड़ा है, मतलब कि 0 बार जाएगा। तो 7 में अगर 0 जोड़ोगे तो आएगा कितना, 7 है ना आएगा। तो आपको बता दें, अगर आप छोटे में बड़के से भाग दे रहे हैं, ये छोटका में अगर बड़का से भाग देते हो ना भैया तो कितना आई, तो देखो जरा ध्यान से, शेषफल हमेशा छोटके वाला आएगा, शेषफल हमेशा छोटके वाला आपको मिलेगा। ये हो गया। एक और एग्जाम्पल करके बताते हैं, देखो हम 3-4 लिख रहे हैं, आप जल्दी जल्दी बताइएगा, इतना तो आप समझ गए होंगे हमको लगता है। देखो जरा 7 में अगर 35 लिख दें, कामा लिख दें, 75 में अगर 86 लिख दें, देखो कामा, 7000, देखो इतना इतना इतना। तो भैया सबका रिमाइंडर जल्दी जल्दी बताओ, सबका, इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका 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 शेषफल जल्दी जल्दी बताओ। तो करना क्या है, देखो जरा ध्यान से, नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, मतलब कि बड़के छोटके में बड़के से भाग दे रहे हैं तो भाग तो जाएगा ना, इसलिए छोटका वाला रिमाइंडर यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 7। इसका बताओ कितना हो जाएगा, 75 ना होगा, 75 होगा। क्यों, क्योंकि आप छोटके में बड़के से भाग दे रहे हैं और भाग जाएगा नहीं, भाग जाएगा 0 बार, तो यही निकल कर आएगा 75। इसका बताओ जरा, इसका भी कितना हो जाएगा, 777। क्यों, क्योंकि आप छोटके में बड़के से भाग दे रहे हैं। ये हो गया भैया। देखो पहला ही, जब आप बड़े में छोटे से भाग दोगे तो शेषफल हमारा पॉजिटिव, पहली बात तो ये। अब देखो जब आप बड़े में छोटे से भाग दे रहे हैं, मतलब कि छोटे में बड़े से भाग दे रहे हो, तो हमारा रिमाइंडर हमेशा छोटा वाला होगा। एकदम बात क्लियर है, 100% श्योर के साथ। चलो ये तो हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, अगला क्या है, तो देखो जरा ध्यान से, अगला क्या है। जब बड़े में छोटे से भाग दिया और छोटे में बड़े से भाग दिया तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो, अगर बात करें, मैंने कहा 25 में आप 5 से भाग दे दो, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, जल्दी बताओ। देखो 5 में मैंने 25 से भाग दिया, कितना आएगा भैया, 5 बार जाएगा, कितना आएगा 25, सब कट जाएंगे, आएगा कितना, इसका मतलब समझ लो 0। शेषफल कितना आया, शेषफल आया भैया 0, शेषफल आया 0। मतलब कि ध्यान से देखो, अगर किसी संख्या का, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, किसी संख्या के अगर गुणज में आप भाग दे रहे हैं, 5 का गुणज कौन है भैया, 5 का गुणज 25 है, मतलब 5 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 5 दूना 10, 5 या 15, 5 चौक के 20, 5 25, 5 छक्का 30, 30 होता तब भी शेषफल 0 आता, 35 होता 0, 40 होता 0। मतलब क्या है, अगर किसी संख्या का उसके गुणज से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 होगा, शेषफल हमेशा 0 होगा। जैसे कि लिख दिया मैंने, 35 में 7 से भाग दो, रिमाइंडर बताओ कितना आएगा, 0 आएगा, R हमारा आएगा 0। भाग देकर देख लो ना, 7 पच्चे कितना हो जाएगा, 7 पच्चे 35, 35 में से 35 गया, रिमाइंडर बचा 0, शेषफल बचा 0। 7 का गुणज कौन है भैया, 35, अगर 42 होता तब भी कट जाता। अगर 7 का किसी भी संख्या के लिए ये सब कॉन्सेप्ट है, किसी भी संख्या के लिए ये सब कॉन्सेप्ट है। मतलब देखो जरा ध्यान से, अगर किसी भी संख्या के गुणज से उसमें भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। तो जरा देखो जरा ध्यान से, अब बताओ क्या होगा,
कुछ दे रहे हैं एग्जाम्पल, उसको करके बताओ। देखो 35 में 5 से भाग दे दिया, देखो जरा 7 में 18 से भाग दे दिया। अब कितना हो गया भैया, देखो 40 में 8 से भाग दे दिया भैया, 16 में 17 से भाग दे दिया। इन सब का रिमाइंडर जल्दी जल्दी बताओ भैया। 5 तक गिन रहे, थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप देख लें इसको। 5 तक गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया भैया। देखो जरा कॉन्सेप्ट को ध्यान में दो, कॉन्सेप्ट को ध्यान में दो। 5 का गुणज 35 है, 5 का गुणज 35 है। इसका मतलब इसका रिमाइंडर होगा भैया 0। भाग देकर देख लेना, आएगा 0। अब देखो मैंने अभी 1 मिनट पहले बताया कि भैया अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या होगा, मतलब कि इसका आर हो जाएगा 7। 18 7 में भाग जाएगा नहीं तो हो जाएगा 7। अब देखो 40 का 8 से कट जाएगा, 8 5 40, मतलब कि रिमाइंडर कितना होगा 0, शेष बचेगा 0। 16 में 17 से भाग दे रहे हैं तो देखो नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा। अगर ऊपर वाला छोटा है तो रिमाइंडर हमेशा ऊपर ही वाला होगा, मतलब कि इसका शेषफल यही होगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना, इतनी बात क्लियर हो गई। देखो अभी तो हमने देखा ये 16 है, मतलब कि यह पॉजिटिव है, या 0 है, 0 भी तो पॉजिटिव है। देखो 0 की बात अगर कोई पूछ ले 0 क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव, तो आप कहेंगे भैया ना 0 पॉजिटिव है ना 0 निगेटिव। मतलब कहीं आप देखे हैं कि -0 लिखा है, कहीं आप देखे हैं कहीं +0 लिखा है, देखे हैं। 0 ना पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, 0 न्यूट्रल मतलब उदासीन होता है। इतनी बात क्लियर। देखो ये पॉजिटिव है, जब न्यूट्रल ना माइनस में है तो इसको पॉजिटिव ही लगभग मैक्सिमम लोग मानते हैं, तो पॉजिटिव ही मानकर चलते हैं। देखो अभी हमने क्या किया भैया, पॉजिटिव वाला देख लिया। अभी निगेटिव रिमाइंडर कैसे आता है ये बताओ, निगेटिव रिमाइंडर कैसे आता है। तो चलो धीरे धीरे इसके बारे में जान लेते हैं भैया। ये निगेटिव रिमाइंडर नकारात्मक मतलब कि या तो कहे तो ऋणात्मक शेषफल ई का होता है। तो देखो जरा ध्यान से क्या होता है। अगर बात करें, देखो अगर मैंने 27 लिख दिया, 27/5, इसकी बात करें तो 5 से अगर 27 में भाग दोगे तो रिमाइंडर यहाँ पर शेष बचेगा कितना, शेष बचेगा 2, 5 25, 27 में से 25 घटाओगे बचेगा कितना 2। ये तो हो गया भैया आर। ये है हमारा भैया पॉजिटिव रिमाइंडर, ये है हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर। अब देखो अब क्या करना है, अब निगेटिव रिमाइंडर कैसे आएगा। देखो 5 से 5 का गुणज, 27 से बड़ा 5 का गुणज कौन होगा भैया, 30 होगा ना, जिससे आप भाग दे दो। अगर यहाँ पर 30 होता, देखो अगर यहाँ पर 30 होता तो कट नहीं जाता, तो भैया 5 का गुणज 30 मान लेते हैं। तो आप मान लो आपको गलती से, देखो मैंने लिख दिया 5/27। आप अभी नौसिखिया समझ लो, एकदम छोटा सा लड़का हो, आपको पता है नहीं है कि भैया 5 से 27 में भाग कितनी बार जाएगा। तो मान लो आप कर दिए भैया 5 6 30, गलती से आप कर दिए 5 6 30। तो भैया क्या करोगे, देखो 27 में से जब 30 घटाओगे, मतलब छोटका में से बड़का घटाओगे, तो आर हमारा निकल कर आएगा -3। आया कि नहीं, आया कि नहीं, जल्दी जल्दी बताओ, आया कि नहीं, -3 आ गया। तो देखो भैया 5 का मल्टीपल होगा 30, 30 27 से कितना बड़ा है 3, और 30 से कितना 27 छोटा है 3, मतलब कि -3 छोटा है। ये तो हो गया भैया। देखो जरा ध्यान से देखो, ये तो हो गया, ये तो हमारा हो गया। ये तो पॉजिटिव रिमाइंडर आया 2, निगेटिव रिमाइंडर आया 3, पॉजिटिव रिमाइंडर आया 2, निगेटिव रिमाइंडर आया 3। अब देखो करना क्या है, करना क्या, ये तो हो गया भैया हमारा निगेटिव रिमाइंडर। बाय द वे अगर आपका कभी भी गलती से समझ लो आपका निगेटिव रिमाइंडर आ जा रहा है, तो करना क्या है, कुछ ना कुछ देखो। निगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज़ होती नहीं। ऐसा कभी भाग देते देखा है आपने कि भैया 5 से 30 बड़ा है, मतलब कि 27 से 30 बड़ा है, तो 5 से 30 में भाग दे दो। 30 27 से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है।
27 30 से कितना छोटा है, 3 छोटा है ना, तो -3 यहाँ लिख दिया, क्योंकि 27 30 से 3 अंक छोटा है तो 3 लिख दिया। अभी निगेटिव रिमाइंडर क्यों आ गया भैया, तो देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दे आपको। निगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ना, देखो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए निगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग बहुत जगह किया जाता है। बहुत जगह क्या भैया, नंबर सिस्टम में 85% इसी का प्रयोग किया जाता है। तो समझ गए, निगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। तो देखो अगर मान लो बाय द वे गलती से आपका निगेटिव रिमाइंडर आ जा रहा है तो करना क्या है, तो इसी निगेटिव रिमाइंडर को भाजक में जोड़ दो। हमारा निगेटिव रिमाइंडर आया -3, भाजक है यहाँ पर 5, तो भाजक में 5 जोड़ दो। देखो यह है हमारा, देखो क्या है निगेटिव रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर में इसको जोड़ दो भाजक को, कितना आ गया भैया, आ जाएगा 2। -3 में 5 जोड़ोगे आ जाएगा 2। देखो 5 से 27 में भाग दो, 5 25 जाएगा ना, कितना बचेगा, आर हमारा आ जाएगा 2। यही आया कि नहीं, आ गया ना, यहाँ 2 आया। देखो पॉजिटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर ही हमारा सही वाला शेषफल होगा, सही वाला रिमाइंडर होगा। मैंने कहा क्या, 5 से जब 27 में भाग दोगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। मैंने कहा निगेटिव रिमाइंडर लाने के लिए क्या करना, निगेटिव कब आता है, जब आप छोटी संख्या में से, मान लो छोटी संख्या ये है, छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या घटाते हो तभी आपका निगेटिव आता है, तभी आपका निगेटिव आता है, नहीं तो आपका निगेटिव नहीं आएगा। ये तो गारंटी से आता है भैया, किसी से पूछ लो। जब आप बड़के में से छोटका घटाएंगे तब भी आपको भैया निगेटिव मिलेगा, नहीं तो निगेटिव नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा क्या, 5 का गुणज 30 है, 5 का गुणज 30 है, तो भैया 30 27 से कितना बड़ा है, 3 अंक बड़ा है, और 27 30 से कितना छोटा है, 3 अंक छोटा है। 27 30 से 3 अंक छोटा है, मतलब कि -3 लिख दिया। और कहा क्या, कहा कि अगर मान लो बाय द वे गलती से आपका रिमाइंडर -3, मतलब कि माइनस में आ जा रहा है, तो करना क्या भैया, शेषफल में मतलब कि भाजक में इसको जोड़ दो। तो -3 में 5 जोड़ दिया, सही वाला रिमाइंडर आ ना गया, सही वाला रिमाइंडर आ जाएगा। नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो भैया ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब देखो एक और तरीका बता दे, अगर ये माइनस चिन्हों को ध्यान ना दो, ये माइनस चिन्ह को अगर ध्यान ना दो तो इसको आपस में जोड़ दोगे ना तो भाजक के बराबर आ जाएगा, 3 + 2 आ जाएगा 5, 3 और 2 आ जाएगा 5, भाजक के बराबर। निगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर में लेकिन माइनस को मत ऐड करना है, तो बता रहे हैं आपको जोड़ने के लिए। निगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर दोनों को जोड़ लिया, आया कितना 5, भाजक के बराबर आ गया। जब भी निगेटिव आए करना क्या भैया, निगेटिव को भाजक में ऐड कर दो, आपका रियल वाला शेषफल मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। इससे तो क्लियर नहीं हो रहा होगा तो भैया एक एग्जांपल दिखाते हैं, देखो इसको ध्यान से देखना। अगर बात करें 6 में 33 से भाग दे दो, कितना आएगा भैया, 6 × 25 30 बचेगा, रिमाइंडर कितना 3, बचा कि नहीं, बचा कि नहीं, बचेगा 3, 6 × 25 30, 33 में से 30 घटाओगे बचेगा 3। अब मैंने कहा कि भैया इसका निगेटिव रिमाइंडर है तो पॉजिटिव वाला है। निगेटिव रिमाइंडर बताओ, निगेटिव रिमाइंडर कैसे होगा, 6 का मल्टीपल जो 33 से बड़ा हो, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 36 है। 6 का मल्टीपल जो 33 से बड़ा है वो है 36। देखो 33 36 से कितना छोटा है, 33 36 से कितना तो छोटा है, तो देखो -3 छोटा है। कितना छोटा है, -3। जब छोटा है तो माइनस लगा दो, अगर बड़ा होता तो प्लस लगा देते। तो भैया ये हो गया हमारा निगेटिव रिमाइंडर, ये हो गया हमारा निगेटिव रिमाइंडर। देखो अब मैंने कहा क्या, अगर इस माइनस को अगर ध्यान में ना दो, इसको अगर ध्यान ना दो, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6 ना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर इस पे ध्यान ना दो माइनस पर, इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो मिल जाएगा 6, भाजक के बराबर, भाजक के बराबर। ये तो हमारा सही वाला रिमाइंडर है, सही वाला शेषफल है। अब मैंने कहा कि अगर गलती से आपका रिमाइंडर निगेटिव आ जा रहा है तो करना क्या भैया, निगेटिव मतलब कि देखो यहाँ पर आया है -3, निगेटिव आया है ना, तो करो क्या, इस -3 में भैया भाजक को जोड़ दो, भाजक को जोड़ दो, भाजक हमारा 6, तो -3 में 6 जोड़ दिया, आया कितना 3,
आया कितना 3, देखो इसी के बराबर आ ना गया, इसी के बराबर आ गया। तो भैया देखो हमारा कभी भी रिमाइंडर निगेटिव में आ जा रहा है, गलती से आएगा, वैसे तो आएगा नहीं, गलती से अगर आपका रिमाइंडर निगेटिव आ जा रहा है तो करना क्या है, करना बस इतना है, जो आ रहा है शेषफल निगेटिव में उसी में भाजक को जोड़ दो, उसी में भाजक को जोड़ दो, आपका बात एकदम क्लियर हो जाएगा। समझ गए? इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। ये तो हो गया भैया। देखो हमारा रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होगा, रिमाइंडर हमारा निगेटिव कभी भी नहीं होगा, रिमाइंडर ना ही। देखो एक और बात बता दे आपको, देखो रिमाइंडर के लिए देखो बात करें अगर 5 से भाग दे अगर 37 में, अब की बार 37 में दे रहे हैं, कितना रिमाइंडर आएगा? देखो 5 में मैंने भाग दिया 37 से, 7 5 35, मतलब कि देखो आर कितना आ गया भैया, 37 में से 35 जाएगा, बचेगा 2, ये हो गया भैया हमारा आर। रिमाइंडर है अभी पॉजिटिव, रिमाइंडर है अभी पॉजिटिव। करना क्या है? देखो एक कॉन्सेप्ट भैया, इसको मन में एकदम गांठ बांध के रख लो, गांठ बांध के रख लो, कॉपी किताब लिए हो तो नोट कर लो। हमारा रिमाइंडर कभी भी भाजक से बड़ा नहीं आएगा। हमारा जो ये देखो ये भैया है रिमाइंडर, मतलब कि शेषफल, शेषफल ये क्या है भैया? भाजक, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। हमारा जो भैया का होगा, ये जो शेषफल होगा ना, ये जो हमारा शेषफल होगा वो किससे बड़ा नहीं होगा? भाजक से। देखो जब मैंने 5 से 37 में भाग दिया 7 बार, इसको कहेंगे भागफल, भागफल ये हो गया। कहा क्या? कितनी बार गया? 7 बार तो आया 35, रिमाइंडर कितना बचा? जो बचा हमारा 2 क्या 5 से बड़ा है? ये 2 ये 5 से बड़ा है? ना 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 ना, ये 2 5 से बड़ा नहीं है। ये बात तो आप गांठे बांध के एकदम 100% श्योर रख लो ना कि भैया हमारा जो रिमाइंडर मतलब शेषफल होगा वो भाजक से कभी भी बड़ा नहीं होगा। ये तो बात है। जैसे कि देखो अगर बात करें यहाँ पर 47 की बात करें, 47 की बात करें तो देखो 8 5 कितनी बार जाएगा? 8 5 40, 8 6 48, 48 47 से बड़ा हो जाएगा तो 5 बार जाएगा, 8 5 40, कितना आ गया रिमाइंडर? 7। ये 7 ही 8 से बड़ा है, शेषफल क्या भाजक से बड़ा है? नहीं। हमारा रिमाइंडर कभी भी भागफल भाजक से बड़ा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, नहीं होगा, और ना ही भाजक के बराबर होगा, और ना ही भाजक के बराबर नहीं होगा। बात तो क्लियर हो गई होगी। हमारा जो क्या है रिमाइंडर भाजक से कभी भी बड़ा नहीं होगा और ना ही कभी भी भाजक के बराबर होगा। ये तो बात से और करके रख लीजिएगा। और देखो अगर हम किसी भी रिमाइंडर में किसी भी भाजक में देखो किसी भी जिस संख्या में भाग दे रहे हैं, अगर उसके मल्टीपल से भाग दे रहे हैं तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। रिमाइंडर अगर निगेटिव आ जा रहा है तो उसके भाजक में जोड़ दो। और देखो ये तो बात याद रखना भैया, ये तो बात एकदम याद रखना कि रिमाइंडर हमारा हमेशा भाजक से कभी भी बड़ा नहीं होगा। ये तो बात हो गया एकदम क्लियर, ये तो बात हो गया। अब देख लेते हैं आगे। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, अब आगे देख लेते हैं अब आगे करना क्या है। तो आगे देखो भैया करना क्या है। देखो जैसे कि हमने ले लिया भैया 95/20। अब पूछे इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा, बताओ जरा। तो लोग ऐसा करेंगे ना, बहुत लोग ऐसे करेंगे 5 से काट देंगे। हम किससे काट रहे हैं? 5 से। कितनी बार? 5 चौके 20। और ये कितनी बार जाएगा भैया? 19 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 19 बार जाएगा 95। अगर 5 से काटें
तो देखो अब 4 से 19 में भाग दो, कितना हो जाएगा भैया, 4 चौक के 16। रिमाइंडर हमारा आएगा भैया, कितना आएगा, 3। रिमाइंडर आया 3। क्या ये सही है? क्या ये सही है? हम करके देखें, अगर हम करके देखें तो क्या आता है। देखो 20 में अगर हम 95 से भाग दे दें तो कितना हो जाएगा भैया, चौक के 80। कितना आया भैया, 15 आया। क्या ये सही है? ये रिमाइंडर देखो, हमारा रिमाइंडर यहाँ पर आ रहा है। जब रियल में भाग दिया हमने 20 में 95 से, तो देखो कितना आया, 15 आया, हमारा आया 15। लेकिन रिमाइंडर यहाँ पर आ रहा है 3। ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप ऐसे करके काट रहे हैं ना, इसको काटें तो आया हमारा 3। क्या किया भैया, जब हमने सिंप्लीफिकेशन को काट दिया तब हमारा रिमाइंडर आ गया गलत। तो करना क्या है, देखिएगा करना क्या है, जिस संख्या से हमने काटा है, जिस संख्या से हमने काटा है उसके रिमाइंडर में उससे गुना कर दो। जिस संख्या से हमने काटा है उसके रिमाइंडर में उससे गुना कर दो तो क्या हो जाएगा। देखो 5 से काटा था, 5 चौक के 20, 19 में 45 हो गया। 5 से काटा था तो इसमें गुना किया, आया कितना, 5 तियां आया कितना, 15। अब देखो ये वाला रिमाइंडर देखो, ये वाला रिमाइंडर देखो, दोनों सेम आ गए। कहाँ आ गए भैया, दोनों सेम आ गए। तो ये हमारा सही नहीं हो गया। करना क्या है, जब हम सिंप्लीफिकेशन को काटेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा गलत। तो करना क्या है, जिस संख्या से उसको सिंप्लीफाइड किया है उसी संख्या से उसके रिमाइंडर में गुना कर दो। तो हमने 5 से गुना कर दिया, हमारा आ गया 15। समझ गए? अगर नहीं पल्ले पड़ा भैया तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखो भैया अब करना क्या है, जैसे कि देखो 30 में 20 से भाग देना है, 30 में 20 से भाग देना है। तो करना क्या है, देखो बहुत लोग ऐसे करेंगे, 30 का थोड़ा और बड़ा संख्या ले ले। देखो 85 में अब की बार इससे भाग देना है, 85 में इससे भाग देना है। देखो किससे काट रहे हैं हम, किस संख्या से काट रहे हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 हो गया भैया, 17 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 5 2 50, 5 सत्ते 35, और 50 और 35 को जोड़ोगे आएगा 15। मतलब कि ये 17 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। कितनी बार, जब 5 से काटा तो ये 15 बार गया, ये 17 बार गया। अब हमने कहा भैया 3 से 17 में भाग दे तो कितना बार जाएगा भैया, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 5 बार जाएगा, 3 पचे 15। जब 17 में से 15 घटाओगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा भैया, इसका रिमाइंडर आएगा 2। इसका रिमाइंडर यहाँ पर आया 2। क्या ये सही है? हमने सिंप्लीफाइड किए गए नंबर को काटा तो हमारा रिमाइंडर आ गया 2। ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है भैया। करना क्या है, जिस संख्या से हमने काटा है, 5 से काटा है, तो क्या करना है भैया, उसका इसके रिमाइंडर में गुना कर दो, उसका इसके रिमाइंडर में गुना कर दो, आ जाएगा हमारा 10, आ जाएगा हमारा 10। चाहे तो करके देख लो, 15 को 85 में भाग दे दो, 15 पचे 75, देखो 0 आ गया हमारा, आ गया हमारा रिमाइंडर। करना क्या भैया, देखो जब हम सिंप्लीफाइड नंबर को, देखो हमने क्या 5 से सिंप्लीफाइड किया, यहाँ पर आया 3, ये आ गया 17। ये है सिंप्लीफाइड नंबर। करना क्या है, अगर जब हम सिंप्लीफाइड नंबर को काटते हैं ना तो आ जाता है यहाँ पर रिमाइंडर 2, लेकिन वो आता है गलत, वो आता है गलत। तो करना क्या भैया, इसको सही करने का एकदम आसान तरीका। तो करेंगे क्या, देखो जिस संख्या से काटा है उसके रिमाइंडर में उस संख्या से गुना कर दो, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना है, देखो जरा अब आगे क्या करना है। देखो अगर मान लो मैं कहूँ, बात करूँ इसकी, देखो अगर 96 में मैं बात करूँ 5 से भाग दो, 96 में 5 से भाग दो, इसका रिमाइंडर कितना आया, देखो 19 बार जाएगा, 19 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 95।
96 में से 95 घटाओगे कितना आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 1। चाहे करके देख लेना यार। अब देखो करना क्या है, जब इसका रिमाइंडर आ गया 1, क्या मैं 90 को ऐसे लिख सकता हूँ, 90 को ऐसे लिख सकता हूँ 50 + 46 ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ भैया लिख सकते हैं। अब देखो अगर इसको अलग अलग काटें, अगर इसको अलग अलग काटें और आपस में इनका रिमाइंडर जोड़ दे तो भैया इसी के बराबर आएगा, इसी के बराबर आएगा। अगर इसका आपस में रिमाइंडर जोड़ दोगे तो इसका भैया रिमाइंडर एक ही आएगा, ये गारंटी के साथ है 100% से। और करके दिखाएं तो देखो जरा। मैंने क्या कहा भैया, जब 96 में 5 से भाग दिया तो रिमाइंडर आ गया 1। अब मैंने कहा कि 96 को ऐसे लिख दो 50 + 46। अब देखो जब मैंने 50 को 5 से काटा तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 0। 5 2 50 रिमाइंडर देखो 5 से भाग दिया, 5 2 कितना हो गया 50। रिमाइंडर कितना आया भैया 0 आया। तो मैंने क्या कहा, रिमाइंडर यहाँ पर लिख दिया 0। अब बात करूँ इसका 5 से, अब 46 में भाग दे दो, 5 में 46 से भाग दे दो, जो रिमाइंडर आया यहाँ पर लिख दो। देखो 5 से अगर 46 में भाग दो तो कितना हो जाएगा भैया 5 9 45। बचेगा क्या, बचेगा भैया हमारा 1, आएगा हमारा 1 आ गया। अब मैंने कहा कि 1 को यहाँ पर लिख दो। देखो 0 0 है, अब बीच में प्लस का चिन्ह है यहाँ पर लिख दिया। अब बाद में 1 आया कितना 1 आ गया हमारा 1 आ गया हमारा 1 भैया। ये हर सवाल के लिए, प्लस वाले के लिए, माइनस वाले के लिए, जोड़ वाले के लिए, सबके लिए 1 है भैया। अगर इसको सिंप्लीफाइड करके और आसान करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। मैंने 96 को 50 + 46 लिख दिया, जब इससे भाग दिया तो इसका रिमाइंडर आया 0, जब इससे इसमें भाग दिया तो इसका रिमाइंडर आया 1। 0 और 1 को जोड़ दिया तो आया कितना 1 भैया, इसी का बराबर न आ गया, इसी के बराबर आ गया। तो क्या ये नियम हमारा सही है? हाँ ये नियम हमारा बिल्कुल एकदम 100% सही है। अब बात करें, अगर देखो मैंने कहा कि भैया ये जोड़ वाले के लिए भी होगा, गुने वाले के लिए भी होगा, घटाने वाले के लिए भी होगा। तो गुने वाले के लिए देख लेते हैं भैया। गुने वाले में इसका रिमाइंडर कुछ अलग आएगा। मान लो अगर यहाँ पर प्लस की जगह, देखो यही क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूँ, यही क्वेश्चन मैं फिर से लिख रहा हूँ। देखो 50 46, अब देखो 5, अब बीच में मैंने गुना कर दिया तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा भैया? इसका रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका, इसका रिमाइंडर आएगा 0। मैं तो बोल रहा हूँ इसका रिमाइंडर आएगा 0। करके दिखाओ, आप कहोगे करके दिखाओ तो देखो 5 2 50, देखो ना मैं करके दिखा रहा हूँ कितना जाएगा भैया, आया कितना 0। मैंने कहा 0 यहाँ पर लिख दो, मैंने कहा 0 यहाँ पर लिख दो। अब देखो जब 0 लिख दिया तो यहाँ, अब देखो कितना बार जाएगा भैया, ये कितनी बार जाएगा 5 9 45, 46 में से 45 घटा दो, बचेगा क्या 1, बचेगा क्या 1 बचा। अब देखो बीच में गुने का चिन्ह है तो 0 × 1 आया कितना, किसी भी संख्या में जब 0 का गुना करेंगे तो आएगा हमारा 0। तो भैया इसका आ गया 0। इसे माइनस वाले के लिए भी होगा, सेम टू सेम इसे माइनस वाले के लिए भी होगा। सब जगह भैया उसको सिंप्लीफाइड करके बहुत आसानी के साथ आप लिख सकते हैं, बहुत आसानी के साथ आप उसको लिख सकते हैं भैया। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको एक बात और बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब कर दिया, बेल का आइकन प्रेस कीजिए, ऑल का ऑप्शन चुनिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय।